एवरीवन, वेलकम टू रिफ्स बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइटा के बारे में। आई होप हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। जिम्नोस्पर्म पे आ जाओ। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। देखो, एनसीईआरटी के बाहर में नहीं जाती हूँ, ना एनसीईआरटी के अलावा मैं कहीं और से पढ़ाती हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाती हूँ और पहली लाइन एनसीईआरटी में यही दी गई है कि जिम्नोस्पर्म को हम नेक्ड सीड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब ये है कि वो प्लांट है जिनका सीड जो है वो नेक्ड है। नेक्ड सीड मतलब नेक्ड ओव्यूल भी होगा, ठीक है। इसके पास जो ओव्यूल होता है वो भी नेक्ड होता है। इसके पास फ्लोर नहीं होता, नो फ्लोर एंड नो ओवरी। जब फ्लावर ही नहीं है तो ओवरी कहाँ से होगी, है ना। तो ओवरी के अंदर इसका जो सीड है, ओव्यूल है, उसमें बंद नहीं है। नेक्ड ओव्यूल, ऐसा नहीं कि नंगा है, बट मतलब फ्लोर नहीं है इसके पास। इसकी जगह पे, फ्लोर की जगह पे इसके पास होते हैं हमारे पास कॉन्स। अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये लार्जेस्ट मतलब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, लार्जेस्ट ट्रीज होते हैं हमारे पास। पेरिनियल होते हैं, पहली बात पेरिनियल होते हैं, और मीडियम साइज के भी होते हैं, मीडियम साइज। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। आपके लिए जानना जरूरी है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो हमारे पास है सिकोआ। इसको हम रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। दो चार बातें हमने सीख ली हैं कि जिम्नोस्पर्म हमारा नेक्ड सीड है, मतलब इसके पास नेक्ड ओव्यूल है, फ्लावर नहीं है। देखो, एंजियोस्पर्म से बिल्कुल अलग है ये, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में भी बनते हैं, पोलन ग्रेन इसमें भी बनेंगे, बट इसमें स्टैमन नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में स्टैमन होता है। फीमेल पे आओ, फीमेल में जैसे वहां पे ओव्यूल बनता है, ओव्यूल इसमें भी बनेगा, सीड इसमें भी है, उसमें भी होता है, एंड यहाँ पे एम्ब्रियो सैक नहीं होता उसकी जगह पे, ठीक है। अब अगर इसके पास नो फ्लोर, नो ओवरी, नो ओव्यूल, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो सीड है उसके बदले, मतलब जैसे आपको पता है कि उसके पास फ्लोर होता है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टैमन, ओव्यूल, मतलब सब कुछ एक स्ट्रक्चर में बंद है, फ्लोर में बंद है, बट इसके पास फ्लोर नहीं होता। इसके पास होता है फीमेल कौन या फिर स्ट्रोबाइलस, ठीक है जी। इसमें हमारे पास स्ट्रोबाइलस होता है। फीमेल कौन की बात कर रही हूं मैं, मतलब फ्लोर नहीं है, ओवरी में बंद नहीं है, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखेंगे, पता नहीं मैं बोर्ड पे इतना अच्छा डायग्राम क्यों नहीं बना पाती हूँ। वैसे मैं डायग्राम्स बहुत अच्छी बना लेती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं फीमेल कॉन, ठीक है, या स्ट्रोबाइलस। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। अब बताओ यार, जैसे आपने जो जिम्नो में पढ़ा था कि एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल, मतलब एक स्पेशल टाइप का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब एक स्पेशल टाइप का लीफ है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है। यही पढ़ा था हमने टेरिडोफाइटा में, ऐसा ही पढ़ा था ना। तो इसमें भी वैसे देखो यार, उसमें भी स्ट्रोबाइलस है, उसमें भी कौन बन रहा है। अब देखो आस्ता आस्ता कौन बन रहे, मतलब हम लोग एडवांस्ड प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही था ना। अब स्पेशल टाइप का लीफ है तो इसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। अब कौन सा स्पोरोफिल बोलेंगे, अगर फीमेल है तो मेगा बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। दिस इज मेगा स्पोरोफिल एंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिल का एग्रीगेशन है, एंड इट फॉर्म द कोन, फीमेल कोना स्ट्रोबाइलस।
अब स्ट्रोबाइलस के ऊपर ऐसे पेयर्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, क्या होंगे छोटे छोटे, बताओ। इन्हें हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे हम इन्हें? हम इन्हें बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, यही ओव्यूल है, यही ओव्यूल है, यही मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, स्पेशल टाइप का लीफ है। अब ओव्यूल क्या है, इधर को ओव्यूल नेक्ड है, नेक्ड ओव्यूल है यार, यही मेगास्पोरेंजियम है। अब यही आगे जाकर के सीड बनता है, यही मेगास्पोरेंजियम आगे जाकर के सीड बनता है। अब देखो इसमें एम्ब्रियो सैक तो है नहीं है, अब यही मेगास्पोरेंजियम से आगे फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। ठीक है जी, इसी से आगे फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा, बट उसमें इसमें ओव्यूल है लेकिन एम्ब्रियो सैक नहीं है, एंजियोस्पर्म से थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। ठीक है, अब मेल पे आ जाओ। मेल कौन की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने ये पाइनस की बात करी है, अभी मैं पाइनस की बात कर रही थी। अब पाइनस के जो पेड़ हैं आप लोग देखेंगे तो पाइनस और साइकस में बड़ा अंतर है, बड़ा उसकी स्टेम में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी रिप्रोडक्शन में बड़ा ही अंतर है। तो जो मेल कौन होती है ना पाइनस में, मेल कौन छोटू सी होती है और बेस पे लगी होती है, जो फीमेल होती है वो काफी बड़ी होती है और टॉप अपेक्स चोटी पे लगी होती है। अब मेल कौन की मैं बात कर लूं, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बट थोड़ा छोटू सा होता है। ठीक है, अब अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी तो नहीं अच्छा बन रहा है, टेढ़ा सा कुछ बन गया। चलो, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, स्पोर बेरिंग लीफ को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अब इसको हम बोलेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, उस पे मेगा था तो इस पे भी ऐसे, इसके बेस पे माइक्रोस्पोरोफिल की बेस पे ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे हमारे पास, क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। बट देखो इसमें पॉलन ग्रेन बन रहा है बट नो स्टैमन, इसमें स्टैमन नहीं है। एंजियोस्पर्म में स्टैमन होता है, पॉलन ग्रेन बनता है, बट इसमें स्टैमन नहीं है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और यही माइक्रोस्पोरोफिल आगे क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से फिर आगे मेल गेमिटोफाइट बनेगा। मतलब इसमें गैमेट्स बनेंगे लेकिन इसमें स्टैमन नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। अब देखो यार इसका डिफरेंस क्या है, जो हमने इससे पहले पढ़ा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसमें और इसमें डिफरेंस देखो। इसमें हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ओव्यूल है, सीड है, उसमें ऐसा था कुछ, इसमें देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए। एल्गी में ऐसा कुछ था नहीं, नो पोलन ग्रेन्स, नो ओव्यूल, उनको कितना अलग है यार, उनको उसको वाटर चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए, हर जगह पे वाटर, एल्गी को वाटर चाहिए, ब्रायोफाइटा को वाटर चाहिए, टेरिडोफाइटा को वाटर चाहिए, बट इसको वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा अलग है। बट कौन उसमें बन रहा था, इक्विस्टेम में हमारे पास कौन बना था, ऐसे ऊपर को स्ट्रोबाइलस, वो भी क्या था, छोटे छोटे जो स्पोरोफिल थे उनका एग्रीगेशन होकर के वहां पे भी कौन बना था, कि थोड़ा टेरिडोफाइटा से मिलता जुलता है। एंड इसमें हेटेरोस्पोरी है, मतलब इसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। वैसा था टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में किस किस में हेटेरोस्पोरी हो रही थी, स्लेजिनीला में हो रही थी, और किस में हो रही थी, सेल्विनिया में हो रही थी, एंड 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 एक और था मार्सिलिया में हो रही थी। ठीक है, शायद यही हमने पढ़ी थी या दो पढ़ी थी, कुछ मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, पिछले वाला लेक्चर लगा रही ना, तो उसमें भी हेटेरोस्पोरी है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ज्यादा इसमें कोई फर्क है नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें किसकी पढ़ रहे हैं, पाइनस का। ठीक है, अगर मैं इनके स्टेम की बात करूं, हम दो चीजें इसमें मेन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, पाइनस और साइकस। ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गी, वालीचना, बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो हम लोग सिर्फ अभी जीनस की बात कर रहे हैं। जैसे पाइनस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्टेम है, पहली बात इसमें आपको ये याद रखनी कि इट इज अ मोनो ओशियस प्लांट
मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी स्टेम जो है वो क्या है, वो ब्रांच्ड है। उफ, क्या लिख रही हूँ, ब्रांच्ड है, ठीक है। अगर मैं साइकस की बात करूं, ठीक है, तो साइकस का डिफरेंट है, ये डाई ओशियस प्लांट है एंड अनब्रांच्ड स्टेम है, ठीक है। अब ब्रांच स्टेम और किस किस में हो सकती है, सिडरस में भी, ठीक है, इन सिडरस आल्सो, सिडरस में भी ब्रांच स्टेम हो सकती है, इसमें अनब्रांच स्टेम होती है। मोनोशियस प्लांट मतलब मेल और फीमेल कौन सी, अब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही प्लांट पे, मैंने भी बताया चोटी पे फीमेल होती है, नीचे थोड़ी नीचे लगी होती है मेल कौन, एक ही प्लांट पे है तो मतलब मोनोशियस है। साइकस का अलग है, मेल अलग प्लांट बॉडी पे होता है, फीमेल अलग प्लांट बॉडी पे होती है, तो उसे हम डायोशियस बोलते हैं। अब जो साइकस का प्लांट है उसमें अनब्रांच्ड है, उसकी जो ब्रांचेस हैं मतलब उसकी जो स्टेम है ना वो ब्रांच्ड नहीं है, वो अनब्रांच्ड है। सीड्रस में भी और उसमें जो हमारा ये है यार पाइनस, इसमें ब्रांच स्टेम्स होती है, सीड्रस में भी होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी जो वुड है वुडी स्टेम होती है, ठीक है, बहुत वुडी स्टेम होती है, और इससे हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड क्यों बोलते हैं, बिकॉज जाइलम फाइबर्स आर absent in case of जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की वुड को हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन बहुत ही वुडी तना होता है, बहुत ही मोटा मोटा तना होता है उसका, ठीक है। बड़े बड़े पेड़, देखो यार बहुत अगर बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, तो उनकी स्टेम भी, तो जितना प्लांट लंबा होता जाएगा उतनी गिर्थ में भी बढ़ेगा, और जो तना जो गिर्थ में मोटा होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, जगह चाहिए मेरे को ज्यादा, स्क्रीनशॉट ले लो। पाइनस और हमारा जो साइकस है, इन दोनों में कहानी अलग है। टेरिडोफाइटा में एडवेंटेशियस रूट्स थे, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, इतना पता है आपको। पाइनस की जो रूट्स हैं, मतलब जो जिम्नोस्पर्म के रूट्स हैं, वो टैप रूट सिस्टम है इसमें, बट इसमें एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है किसका, पाइनस प्लस फंगस का, मतलब पाइनस की रूट्स का और फंगस का एसोसिएशन होता है, उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में भी एक्टोमाइकोराइजा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्टो माइकोराइजा, स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकती हूँ। पाइनस और फंगस की जो एसोसिएशन है, उसके रूट्स में जो एसोसिएशन होता है उससे हम बोलते हैं माइकोराइजा, और वो भी एक्टोमाइकोराइजा होता है। देखो होता क्या है, कहानी बताती हूँ इसके पीछे की। दिस इज एंजियोस्पर्म, और मान लो इसका टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। एंजियोस्पर्म नहीं, मैं पाइनस की बात कर रही हूँ, गलती से निकल जाता है मुंह से। देखो पाइनस की जो रूट्स होती है ना, पाइनस की रूट्स में होता क्या है ना कि अब उतना इसका वो सरफेस एरिया, जो मतलब ये उतना सरफेस एरिया ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक आता है फंगस। फंगस कौन सा, ग्लोमस, नाम याद रखना, ग्लोमस नाम का एक फंगस आता है। वो ये बोलता है जिम्नोस्पर्म की, मतलब पाइनस को ये बोलता है कि आई एम हेटेरोट्रॉपिक, मैं हेटेरोट्रॉपिक हूँ, मतलब मैं हेटेरोट्रॉपिक हूँ, मतलब मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता हूँ, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो ग्लोमस क्या करता है, ग्लोमस इसके जो रूट्स हैं उसके ऊपर ऐसे लंबे लंबे हाइफे बना लेता है। ऐसा ही होता है, फंगस क्या करते हैं, ऐसे लंबे लंबे हाइफे बना लेते हैं। दीज आर हाइफेज, हाइफे बना लिए। अब फंगस बोलता है यार मैंने तो तुम्हारे लिए हाइफे बनाए, बट उसके बदले तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास ग्लूकोज नाम की एक चीज है, तो तुम मेरे को ग्लूकोज दे दो बदले में, क्योंकि मैं खाना खुद नहीं बना सकता, तुम मेरे को ग्लूकोज दे दो। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज टू द फंगस, एंड फंगस कहता है कि यार
मैंने तुम्हारे लिए यहाँ नीचे हाइफे बना दिए। अब हाइफे क्या करते हैं, देखो हाइफे ऐसे लंबे लंबे, अब कितना सरफेस एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करा, तो इजिली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स इसमें आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मिनरल्स में हमारे पास एक आती है एग्जांपल, दिस इज फास्फोरस, ठीक है, दिस इज फास्फोरस। अब दोनों को आसानी के साथ हर एक चीज मिल रही है, प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत से ग्लूकोज दे रहा है, ये जो हमारा फंगस है ग्लोमस, ये उसके लिए हाइफे बना दे रहा है उसकी रूट्स के ऊपर, तो इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराजिया। ऐसा होता है पाइनस में। अब हाइफे क्या करेंगे, उसके लिए कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल से खींचना है वो इजिली खींच के प्लांट को प्रोवाइड कर देंगे और प्लांट उसको ग्लूकोज दे देगा, ठीक है। अब साइकस पे आएंगे, साइकस के पास होती है कोरालॉइड रूट्स, कोरालॉइड रूट्स, इसमें भी एसोसिएशन होता है, बट इसमें जो एसोसिएशन होता है वो एंडोसिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी एसोसिएशन होता है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज साइकस का प्लांट, ऐसा ही कुछ होता है, रफली सा बना रही हूँ, दिस इज साइकस, प्लांट ऑफ साइकस। अब साइकस की रूट पे क्या होता है हमारे पास, बीजीए, बीजीए मतलब एनाबेना, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर हम इसे बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, फंगस, ये जो साइकस की रूट है इसके ऊपर आकर के अटैच्ड हो जाते हैं, इसके ऊपर आकर के अटैच्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट है साइकस का, ये नाइट्रोजन को उतना खींच नहीं पाता, नाइट्रोजन को उतना ले नहीं पाता, तो नाइट्रोजन क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता साइकस। तो हमारे पास जो बीजीए एनाबेना है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब इट ट्रांसफॉर्म N2 इन N3 की फॉर्म में ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म कर देता है और प्लांट इजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो साइनोबैक्टीरिया हैव सीन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इधर को दोनों को ही फायदा हो रहा है, उधर को भी दोनों को ही फायदा हो रहा है, और ये जो सिम्बायोसिस हुआ यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, गंदा लिख रही हूं, समझ जाना क्या लिखा है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दोनों में कहानी अलग है, इसमें एसोसिएशन होता है फंगस का पाइनस के रूट्स के साथ, बिकॉज जो रूट्स है उसका उतना एरिया ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, और उसमें बना देता है ग्लोमस, वहां पे हाइफे बना देता है, तो इजिली सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इजिली वाटर मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तो बदले में उसको ग्लूकोज दे देता है। इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराजिया, और ये एक्टोमाइकोराजिया होता है। इधर को कोरालाइड रूट्स होती है साइकस के पास, मतलब कोरालाइड रूट्स के एंडोसिम्बायोसिस हुआ, किसका, एनाबेना का, बीजीए का एंड साइनोबैक्टीरिया का। इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 की फॉर्म में है नाइट्रोजन, एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू N3 एंड प्लांट्स विल एब्जॉर्ब इजिली नाइट्रोजन, ठीक है। इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट्स का समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। लीव्स पे आ जाओ, लीव्स इसमें दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। इन दोनों में अंतर क्या है, सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या है, सिंपल में ऐसा होता है, ये पत्ती है, अब जैसा भी बनाया, ये जो मिड रिब है, ये जो पत्ते की मिड रिब है, अगर इस मिड रिब को साइड वाले ये जो एजेस हैं इसको टच ना कर पाए तो उसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ कैसा होता है, ये मिड रिब जा रही है और ऐसा रफली बना रही हूं, समझ जाना, मिड रिब को साइड वाले एजेस ने टच करा हुआ, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किसमें होता है, साइकस में होता है, एंड इसमें होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है जी, कंपाउंड लीफ होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम,
पाइनस का। पाइनस के पास सिंपल लीफ हो गया, सिंपल लीफ, और उसके पास कंपाउंड लीफ हो गया। ये एजेस मिड रिब को टच नहीं करते हैं। इसमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। हाँ, उसके बाद इसके पास क्या होता है, सनकन स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमेटा बिल्कुल गहराई में छुपे होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस करते हैं। थिक क्यूटिकल होता है इसका, क्यूटिकल भी जो होता है ना लीफ के ऊपर, थिक क्यूटिकल होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, वैक्सी कोटिंग, एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। जिम्नोस्पर्म्स के पेड़ ऊंचाइयों पे होते हैं, वहां पे टेम्परेचर भी इतना होता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पे ये प्लांट पाए जाते हैं, तो इनकी लीफ जो होती है वो नीडल लाइक होती है। सनकन स्टोमेटा छुपे हुए होते हैं स्टोमेटा की, वाटर को लॉस ना हो सके, वाटर को लॉस का खतरा रहता है। एंड ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए लाइन टू लाइन। नीडल लाइक लीव्स होते हैं, सनकन स्टोमेटा है, एंड थिक क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस होने से रोकता है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स में देयर इज नो वेन्स, ये बात याद रखना, नो वेन्स, कोई वेन्स नहीं है, तो कंडक्शन के लिए क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, याद रखो, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं। देयर इज नो वेन्स, एंड फॉर कंडक्शन ऑफ मिनरल्स वाटर्स देयर इज अ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। हो गया जी लर्न, लीव्स का समझ में आ गया, स्टेम का भी हो गया, रूट्स का भी हो गया। जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। पे आ जाओ आप जल्दी से, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में आपको क्या बात याद रखनी है, गेमिटोफाइट इज टोटली, गेमिटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखती है ना, वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। गेमिटोफाइट तो उसके आगे कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म में हमने कौन सी साइकिल पढ़ी थी, हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एल्गी में हैप्लॉइड, जिम्नो और एंजियो में डिप्लॉइड। प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, तो मतलब हम स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ रिप्रोडक्शन करवा लेती हूँ, मजे से करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो ये प्लांट बॉडी है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है जी। अब जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं मेल कौन की, मतलब ये मेल प्लांट बॉडी है, ठीक है, देयर इज मेल प्लांट बॉडी। तो मेल प्लांट बॉडी के यहाँ पे ये मेल कॉन्स लगी हुई है। अब सिंपली यार बना दिया मैंने मेल कॉन्स, ठीक है। अब मेल कॉन्स को बाहर लेके आ जाओ, छोटू छोटू सी होती है, दिस इज मेल कॉन, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके ऊपर क्या लगे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, सब जगह पे होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल के आओ, लेके आओ, लो माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल के लेके आए। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड सेल्स मतलब 2n है वो सारे के सारे। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, 2n है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं। अगर ये 2n है ना, तो 2n में होगा मियोसिस, इधर मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या हुआ, मियोसिस से क्या होगा, मान लो मैंने ये वाला उठाया,
और मैं इधर को लेके आई, ठीक है। एक वाला जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मैंने उठाया, यहाँ पे लेके आई मैं। मियोसिस से क्या बनते हैं आगे, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इधर को मियोसिस होगी तो मतलब हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, माइक्रोस्पोर्स, जो कि अब क्या है, हेप्लॉइड है, क्योंकि डिप्लॉइड फेज था, डिप्लॉइड से आगे मियोसिस हुआ तो हेप्लॉइड बनता है। 2n में जब मियोसिस होता है तो हेप्लॉइड चीज बनती है आगे। अब देखो ये स्पोरोफाइट था, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी। जो स्पोरोफाइट होता है तो वो स्पोर्स ही बनाता है, तो हमारे पास स्पोर्स बन चुके, इट प्रोड्यूस स्पोर्स ना, तो स्पोर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब these microspores will form male gametophyte. These microspores, ऊपर क्यों लिख रही हूं, will form male gametophyte, और यहाँ पे लिख दूं, पढ़ने होगा, pollen grains. This microspore will form male gametophyte और pollen grains. अब pollen grains कहाँ है, ये pollen grains है। अब pollen grains में होगा माइटोसिस, बिकॉज pollen grains आर हेप्लॉइड, जो हेप्लॉइड है उसमें माइटोसिस होता है तो आगे गैमेट्स बनते हैं। लो जी, गैमेट्स बना लिए हमने। अब माइक्रोस्पोर से आगे गैमेट्स कैसे बने वो बता दूं। बेसिकली माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है, सो हियर आई विल शो यू। ये सेल वॉल है और अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रोस्पोर से आगे वो कैसे बनता है, गैमेट्स कैसे बने। मैं आपको देखो, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर से आगे मेल गेमेटोफाइट बनना है, यही था अभी तक, यही करा हमने। माइक्रोस्पोर से आगे मेल गेमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन्स बने, पोलन ग्रेन्स बने। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होता है तो क्या होता है, जब माइटोसिस हुआ तो हमारे पास ये क्या बना, व्हाट इज दिस, ये मेल गेमेटोफाइट है, इसके पास एक जनरेटिव सेल बनता है, जनरेटिव सेल, और दिस इज ट्यूब सेल, ये जनरेटिव सेल है और ऊपर को बना हमारे पास ट्यूब सेल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब जब ये ओव्यूल पे जर्मिनेट करेगा, जब ये ओव्यूल पे जर्मिनेट करेगा, देखो मतलब ये अब जर्मिनेट होने को जा रहा है, जर्मिनेट ऑन ओव्यूल, तो ये क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने कान बनाई इन्हें क्या बोलते हैं, एयर सैक्स, मतलब ये विंग्स हैं, ठीक है, उड़ जाते आसानी से, ये उड़ सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है, वही ले लो जो जनरेटिव सेल था, जो हमारे पास जनरेटिव सेल था, मतलब ये हमारे पास जनरेटिव सेल था, ये यहाँ पे आ गया, ये काफी मोटा हुआ। अब ये जो हमारे पास ट्यूब सेल था उसने आगे नीचे ट्यूब बना दिया, जिसे हम पोलन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। अब जनरेटिव सेल में होता है माइटोसिस, माइटोसिस हुआ जनरेटिव सेल में, जब माइटोसिस हुआ तो हमारे पास 2 सेल बने आगे, एक हुआ हमारे पास स्टेराइल सेल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है स्टेराइल सेल, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, स्पर्मेटोजेनस सेल, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताऊंगी, स्पर्मेटोजेनस सेल। अब इस स्पर्मेटोजेनस सेल में होगा फिर से माइटोसिस, मतलब 2 बार माइटोसिस होता है, इधर को फिर से माइटोसिस हुआ और हमारे पास बन गए गैमेट्स। आई होप कि आपको यहाँ से विजिबल हो, देखा बन गए क्या बन गए हमारे पास, गैमेट्स बन गए। कहानी समझ में आ गई। इधर को मेल प्लांट बॉडी था, उसमें से हमने लिया, ये मेल कौन लिया, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम लिया, उसके अंदर जो सेल्स है वो सारे के सारे डिप्लॉइड है, उसमें से एक सेल जो है, सारे के सारे 2 है नहीं यार,
माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। जब मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रोने लगती है कि मुझे माँ बनना है, उसमें हुआ मियोसिस जब हुआ तो माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर्स आर हेप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोर्स विल फॉर्म मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स। बना दिया आगे, मतलब ये क्या है, अब ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, फिर उससे आगे गैमिट्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर ने मतलब गैमिट्स कैसे बनाए, यहाँ पे हुई माइटोसिस हुई, ये मेल गेमेटोफाइट है और इसी को हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। इसने क्या करा, इसके अंदर दो सेल बने माइटोसिस, एक ट्यूब सेल बना, जनरेटिव सेल बना। ठीक है, अब जो ट्यूब सेल है, जब मतलब अब जब ये पूरा का पूरा मेल गेमेटोफाइट ओव्यूल के ऊपर वो करेगा, जर्मिनेट करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब बना लेगा नीचे। ठीक है, लंबी सी पॉलन ट्यूब बना लेगा एंड ऊपर को एयर सैक्स है जो कि विंग्ड है। और अब क्या हुआ, जो जनरेटिव सेल है उसमें एक बार माइटोसिस हुआ, दो सेल बने, एक स्टेराइल सेल बना, एक स्पर्मेटोजेनस सेल बना। ठीक है, स्टेराइल सेल का कोई काम नहीं है, ये खत्म हो जाता है। स्पर्मेटोजेनस सेल से आगे दो गैमेट्स बने, हमारा काम था गैमेट्स बनाना, बन गए गैमेट्स। अब फीमेल पे आओ, स्क्रीनशॉट ले लो। प्लांट बॉडी है ये, इधर को फीमेल कौन निकालो, रफली सब बना रही हो, फीमेल कौन निकालो, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, फीमेल कौन निकालो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये आपने देखा होगा, जो ऊपर स्ट्रोबाइलस बनता है वो जो कौन बनती है ना, उसे गांव में जो होता है ना, गांव में लोग वो उसको आग जलाने के लिए भी यूज करते हैं। और उसके अंदर जो ऐसे विंग्स जैसे बनता है ना, वो क्या होता है, वो सीड होता है और उसको लोग खाते हैं, बड़ा न्यूट्रिशियस होता है वो, तो इसको आग जलाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, दीज आर मीगास्पोरोफिल और यहाँ पे मीगास्पोरेंजियम होंगे। मैं एक साइड पे बना रही हूँ बट पूरे उस पे होते हैं, कौन पे होते हैं, मीगास्पोरेंजियम। ठीक है, यही आगे जा करके यही ओव्यूल है। अब देखो मीगास्पोरेंजियम, एक मीगास्पोरेंजियम को ले लो, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे, जो कि सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स मतलब 2n होते हैं। अब इधर को जैसे उसमें था ना जो बनता था मीगास्पोरेंजियम, उसमें जो कवरिंग थी उसमें एक्साइन एंटाइन भी था, बट इधर को सिंगल कवरिंग होती है। एंजियोस्पर्म की मैं बात कर रही हूँ, जिम्नो में सिंगल कवरिंग होती है, कोई एक्साइन कोई एंटाइन नहीं होती। अब जो डिप्लॉइड सेल्स है उसमें से एक सेल जो होती है मोटी हो जाती है, तगड़ी हो जाती है और रोने लगती है मुझे माँ बनना है। मान लो ये वाली सेल है वो, अब इतनी मोटी तो नहीं है, चलो इसको मैं इधर अलग से बनाती हूँ, मतलब एक सेल काफी मोटी हो गई और रोने लग गई कि मुझे माँ बनना है, इसे हम क्या बोलेंगे, मीगास्पोर मदर सेल, मीगास्पोर मदर सेल विच इज 2n। ठीक है, अब मीगास्पोर मदर सेल में आगे क्या होगा, मियोसिस होगी, क्योंकि जो 2n होता है उसमें मियोसिस होती है। अब जब इसमें मियोसिस हुई तो ये वो मीगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद 4 बनते हैं हमारे पास मीगास्पोर। ये क्या है, मीगास्पोर। स्पोरोफाइट था तो हमें स्पोर बनाने थे, स्पोर बन गए, स्पोर ही बने। इसमें से बेचारे जो 3 है उनकी डेथ हो जाती है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाते हैं। तीनों डीजेनरेट हो गए, बच्चे हमारे पास एक, उस एक को हम बोलते हैं फंक्शनल मीगास्पोर। ठीक है, ये भी n है। अब जो n है उसमें माइटोसिस होगी, मतलब जब अब इसमें हुई माइटोसिस हुई तो हमारे पास बना ये, दिस इज फंक्शनल मीगास्पोर। यार जो लिखती हूँ ना वो समझ जाया करो, मतलब पढ़ने नहीं होता मेरे हैंड राइटिंग, मुझे भी नहीं पढ़ने होता। दिस इज फंक्शनल मीगास्पोर। अब जब अंदर को, अब इसके जब माइटोसिस हुई तो अंदर को ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर को हम एक प्यारा सा नाम देते हैं फीमेल गेमेटोफाइट।
पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, नीचे यहाँ से नीचे, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट इज हैप्लॉइड। अब जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो आगे जा करके एंडोस्पर्म, इसी को हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसी से आगे एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट तक समझ में आया। अब जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसके अंदर प्यारे प्यारे से क्यूट से स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर होता है, पहले स्ट्रक्चर्स का नाम तो लिख लो, आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम है और जो रेड वाला है दिस इज एग, दिस इज एग। एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन से, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को मेटिंग करवा दो उन दोनों की तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। जो मेल गेमिटोफाइट ही है वही हमारा एंडोस्पर्म है। एंड एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अब यही जो स्ट्रक्चर है यही ओव्यूल है, यही स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल है और यही ओव्यूल आगे जाकर के सीड बनता है। समझे बात को, यही स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल है भैया, और यही ओव्यूल आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यही ओव्यूल हमारा सीड कहलाता है। ठीक है, अब करवाते हैं यार फर्टिलाइजेशन, किस चीज का वेट करना है, वो क्या बना था हमारे पास वो ले आते हैं हम लोग, क्यूट सा जो बना था हमारे पास। अब ये इस ओव्यूल पे, ये ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल पे ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो ले आओ यार, इसके पास क्या थे, 2 गैमेट्स रहे थे, कान बना लो इसके, विंग्स। अब इसकी जो पोलन ट्यूब है वो अंदर को घुसती है, जर्मिनेट करा है तो घुसेगी नहीं ना, घुसेगी तो घुस गई अंदर, ऐसे साफ कर लो ना, अब बेचारी घुस गई है तो इसको चिर फाड़ के ही अंदर घुसी होगी। अब जब ये घुसी तो इसके अंदर जो दोनों गैमेट से, ये गैमेट से, अब ये गैमेट्स आस्ता आस्ता इस पोलन ट्यूब से, पोलन ट्यूब को अंदर घुसाया है, पोलन ट्यूब को अंदर घुसाया। अब ये मेल गैमेट्स आ रहे, अब एक इधर को चला जाएगा, एक इधर को चला जाएगा, अंदर गया, लो करवा ली मैंने फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई है, करवा लूं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ये अपने को पता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, विच इज सिंगल सेल्ड। एम्ब्रियो इज सिंगल सेल्ड, लिख दो यार यहाँ पे, सिंगल सेल्ड। एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो क्या है, हमारा बेबी प्लांट है, बेबी स्पोरोफाइट है। अब यही बेबी स्पोरोफाइट से आगे बड़ी मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। डन, वी आर डन विद फीमेल, ये रिप्रोडक्शन हो गई हमारे पास। कैसे हुई, बॉडी है, फीमेल बॉडी है, कौन को उठाया, अंदर से लिए मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, मतलब ये सेल का मास है यार, टिश्यूज हैं तो इसको न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है जी, सब डिप्लॉइड है, उसमें एक सेल काफी मोटी हो गई, बोलने लगी मुझे माँ बनना है, बना दो माँ, 2n है, म्योसिस करवा दो, उसने आगे 4 मेगास्पोर बना लिए जो कि अब हैप्लॉइड बन गए। उनमें से 3 बेचारों का कोई काम ही नहीं है, मर जाते, डेथ हो जाती है, एक जो बचता है उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। अब फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर हो, मतलब फंक्शनल मेगास्पोर इज हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड है माइटोसिस होगी, माइटोसिस हुई तो हमारे पास ये अंदर को फीमेल गेमिटोफाइट बन गया, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, फीमेल गेमिटोफाइट बन गया। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ना, देखो इसमें एम्ब्रियो सैक नहीं बना, अब ये जो फीमेल गेमिटोफाइट बना विच इज हैप्लॉइड, अब ये जो स्ट्रक्चर बना फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये एंडोस्पर्म, इसको हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब इसे फीमेल गेमिट से आगे एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो ये फीमेल गेमिटोफाइट होता है, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है।
अब ये वाला स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। अब यही ओव्यूल आगे जाकर के सीड बनता है। वो जो सीड अब खाते हो ना, कभी देखा है पाइनस का, वो देखा है आपने? वो ऐसा होता है, यहाँ पे उससे लंबा सा विंग लगा होता है, मैंने बहुत खाए हैं वो सीड जो होती है ना पाइनस, उसके अंदर वो जो ऐसे कौन सी होती है, अपनी जुबान में हम उसे खंगारा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो यही होते हैं, वो यही ओव्यूल आगे जाकर के सीड बना होता है, और वो भी विंग्ड होता है, विंग्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म, मतलब जो हमारा ये है पाइनस, उसमें विंग्ड सीड होते हैं। अब ये जो मेल है ये बेचारा, इसके पास दो गैमेट से अंदर को लाएगा, अंदर को आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के अंदर एग पड़े हैं, मेल गेमिट एग के साथ फ्यूजन हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसके बाद बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो हमारे पास पिग्गू सा है, छोटा सा बेबी प्लांट है, अब उसी से आगे स्पोरोफाइट बड़ी ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। एक बात याद रखना, जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और ओव्यूल, दिस वन इज ओव्यूल। अब ये ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड बनता है, और जिस सीड को आप खाते हो। समझे बात को? सब क्लियर हो गया? सब क्लियर हो गया। और ये जो है ना, ये वाला, ये बेचारा आर्चिगोनियम, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद करने वाली, जैसे मल्टी सेलुलर हो गया, सिंगल सेल्ड हो गया, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। आई होप आपको आज मजा आया होगा। वी आर डन विद जिम्नोस्पर्म। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन हो जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एंजियोस्पर्म। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।